आज के इस वीडियो में हम आपको संत रविदास जयंती पर स्पीच देने के लिए 4 पॉइंट्स बताएंगे। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ करनी है। उसके बाद जो सबसे पहला मुद्दा आपको शामिल करना चाहिए वह है कि आप यह कहिए कि रविदास जी संत कैसे बने। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। आज संत रविदास जयंती पर सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि रविदास जी संत कैसे बने। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि रविदास जी एक दिन अपने मित्र के साथ खेल रहे थे। दूसरे दिन भी वह मित्र आने वाले थे लेकिन नहीं पहुंचे। रविदास जी उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार करने के बाद भी न आने के कारण रविदास जी उन्हें ढूंढने के लिए गए। उन्हें पता चला कि उनके मित्र की मृत्यु हो गई है। रविदास जी बहुत ही दुखी हुए। रविदास जी ने उनके मृत शरीर के पास आकर कहा कि उठ जाओ, यह समय सोने का नहीं है, मुझे आपके साथ खेलना है। और चमत्कार हुआ, उनके मित्र खड़े हो गए। ऐसा कहा जाता था कि रविदास जी के पास अलौकिक शक्ति थी कि जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे चमत्कार भी किए हुए थे। रविदास जी ने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल प्रभु की भक्ति के लिए किया और लोगों के लिए परोपकार के कार्यों के लिए किया। लोगों के लिए परोपकार के इन कार्यों को करते करते रविदास जी संत बन गए। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि संत मतलब क्या? संत मतलब कि वह व्यक्ति कि जो अपनी सांसारिक इच्छाओं को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं और लोगों के लिए परोपकार के कार्यों को करते हैं। और वैसे ही रविदास जी थे। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले मुद्दे को कवर कीजिए और लोगों को यह बताइए कि रविदास जी संत कैसे बने। अब आगे बढ़ना है और संत रविदास जयंती पर आपको दूसरा मुद्दा कि जो कवर करना ही चाहिए वह है कि आप संत रविदास जी के किसी दोहे के बारे में बताइए या फिर उनकी किसी उक्ति को बताइए। उक्ति मतलब कि कहावत को बताइए, उनके किसी विचार को बताइए। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। रविदास जी के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो हमें संत रविदास जी के दोहे याद आते हैं। आप सब लोगों को दोहे याद आते ही होंगे। संत रविदास जी के बहुत सारे वैसे विचार थे कि जो हमारे जीवन में काम आ सकते हैं। रविदास जी की एक उक्ति है कि जो आप में से लगभग सभी लोगों ने सुनी ही होगी, और वह उक्ति है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या है उक्ति? मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप में से लगभग सभी लोगों ने इसे सुना होगा। तो रविदास जी ने ऐसा क्यों कहा था, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि रविदास जी जूते बनाने का काम करते थे। वे अपने काम में तल्लीन थे। तो उस वक्त एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने कहा कि मेरी जूती टूट गई है, आप इसे ठीक कर दो। रविदास जी उसे ठीक करने लगे। रविदास जी ने उस वक्त ब्राह्मण से पूछा, श्रीमान आप कहां जा रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। आप जैसे लोगों को क्या पता
गंगा नदी में स्नान करना कितना पवित्र होता है। तो रविदास जी ने कहा, सही बात है, अगर हम जैसे लोग गंगा नदी में स्नान करने जाएंगे तो गंगा नदी भी अपवित्र हो जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, लो एक कोड़ी आपकी मेहनत की और मुझे मेरी जूती दो। रविदास जी ने कहा, यह एक कोड़ी आप मेरी तरफ से मां गंगे को अर्पित कर दीजिएगा। ब्राह्मण गए। ब्राह्मण ने वहां पर जाकर कहा, हे मां गंगे, रविदास की तरफ से यह भेंट स्वीकार कीजिए। और अचानक वहां से एक हाथ प्रकट हुआ और कहा कि रविदास जी की भेंट मुझे इस हाथ में दो। ब्राह्मण ने ऐसा किया। ब्राह्मण निकल रहे थे तो वापिस एक आवाज आई कि यह भेंट मेरी तरफ से रविदास जी को दीजिएगा। और ब्राह्मण ने देखा कि वह भेंट थी रत्न जड़ित कंगन। ब्राह्मण बहुत ही कंफ्यूज्ड थे कि ऐसा कैसे हुआ। वे उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर गए। रास्ते में उन्होंने सोचा कि ये रत्न जड़ित कंगन के बारे में रविदास को कहां पता है। मैं यह रत्न जड़ित कंगन रानी को भेंट करता हूं तो राजा मुझे खुश होकर माला माल कर देंगे। तो वहां से ब्राह्मण गए और रानी को उन्होंने यह कंगन भेंट स्वरूप दिया। रानी बहुत ही खुश हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोच रहे थे कि अब मुझे क्या उपहार मिलेगा। तो उसी वक्त रानी ने कहा कि मुझे मेरे दूसरे हाथ के लिए भी ऐसा ही कंगन चाहिए। तो राजा ने ब्राह्मण को कहा कि दूसरे हाथ के लिए भी ऐसा कंगन लाकर दीजिए। तो यहां पर ब्राह्मण ने कहा कि आपके यहां पर हीरे मोती का काम करने वाले व्यक्ति को यह कहिए कि वे आपको ऐसा दूसरा कंगन बना दे। तो राजा ने ऐसा कहा, लेकिन राजा को जानने को मिला कि यह रत्न बहुत ही कीमती है और इतना कीमती रत्न राजकोष में भी नहीं है। तो राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि मुझे ऐसा ही दूसरा कंगन चाहिए, अगर आप मुझे यह लाकर नहीं दोगे तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। तो ब्राह्मण घबरा गए और ब्राह्मण ने सब कुछ सच सच राजा को बता दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा दूसरा कंगन रविदास जी ही लाकर दे सकते हैं, उनके द्वारा ही यह संभव है। तो फिर राजा ब्राह्मण के साथ रविदास जी के पास गए। ब्राह्मण रविदास जी के पैर पकड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें बचा ले। तो यहां पर रविदास जी ने राजा को कहा कि उन्हें मृत्युदंड न दिया जाए, लेकिन राजा ने तुरंत कहा कि मुझे इनको मृत्युदंड नहीं देना है, अगर आप मुझे दूसरा कंगन लाकर दो तो यहां पर रविदास जी ने किया कुछ ऐसा कि एक पात्र में जल लिया और मां गंगे को प्रार्थना की और थोड़ी ही देर में पात्र के अंदर दूसरा कंगन आ गया। तो यह कहानी के बाद रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब कि आपको गंगा नदी में स्नान करने जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन पवित्र है
तो आपके समक्ष ही गंगा नदी है। तो यह एक बहुत ही प्रचलित कथा है और यह जो उक्ति मैंने आपको बताई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसे हम सब लोग सुनते तो है, लेकिन इसका इतिहास भी आप सब लोगों को आज जानने को मिला होगा। तो इस प्रकार से आप दूसरे मुद्दे को बताइए और लोगों को यह उक्ति के बारे में कहिए। इसके बाद आपको संत रविदास जयंती पर जो तीसरा पॉइंट शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए, वह है कि आप लोगों को रविदास जी के जीवन से क्या सीखने को मिलता है, यह बताइए। आप यहां पर किसी एक सीख को दे सकते हैं। कैसे बोलना चाहिए, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि संत रविदास के जीवन से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अगर हम उनका हमारे जीवन में पालन करते हैं तो हम सुख और शांति की प्राप्ति कर पाते हैं। रविदास जी कहते थे कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी के ऊपर या किसी के धन के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक बार हुआ कुछ ऐसा था कि रविदास जी अपनी झोपड़ी में काम कर रहे थे। जैसे मैंने पहले कहा, वैसे वह जूते बनाने का काम करते थे। तो वे जूते बनाने का काम कर रहे थे, उस वक्त एक साधु आए। रविदास जी ने उस साधु की सेवा की। साधु ने खुश होकर रविदास जी को एक पत्थर दिया। साधु ने कहा कि यह पत्थर बहुत ही कीमती है, इसे पारस पत्थर कहते हैं। इस पत्थर से आप अपनी गरीबी को दूर कर पाओगे। तो रविदास जी ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे पत्थर की जरूरत नहीं है। मैं जितना चाहता हूं उतना प्राप्त कर पाता हूं मेरी मेहनत के द्वारा, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो उस वक्त साधु ने उस पत्थर से किसी एक लोहे की चीज से स्पर्श किया और वो लोहा सोना बन गया। तो यहां पर साधु ने कहा कि आप इस पत्थर से चीजों को सोना बना सकते हैं, तो आप इसका स्वीकार करें। लेकिन रविदास जी ने स्वीकार करने से मना कर दिया। तो साधु ने वहां झोपड़ी में एक जगह पर उस पारस पत्थर को रख दिया। थोड़े दिनों के बाद साधु वापस वहां पर आए और देखा कि रविदास जी की स्थिति वैसी की वैसी ही थी। तो साधु ने पूछा कि क्या आपने पारस पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया? तो रविदास जी ने कहा कि नहीं, मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। वह पत्थर जहां आपने रखा था वहां पर ही होगा। तो यहां पर साधु ने वापस पूछा कि आप धनवान बन सकते थे, तो आपने यह पत्थर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो रविदास जी ने कहा कि अगर मैं इस पत्थर का इस्तेमाल करता तो मैं बहुत धनवान बन जाता, फिर उस धन की रक्षा करने के लिए मुझे चिंता हो सकती थी। मैं लोगों की बहुत ही मदद कर पाता, लोगों की मेरे ऊपर अपेक्षा बढ़ जाती, मेरे सामने लोगों की भीड़ बढ़ जाती। अगर मैं लोगों की सेवा करता तो मैं भगवान की भक्ति कब कर पाता? मेरे पास समय ही नहीं बचता। मैं जो भी प्राप्त करता हूं उससे मैं सुख और शांति प्राप्त कर पाता हूं, इसलिए मुझे यह पत्थर की जरूरत नहीं है। यह सुनकर साधु प्रसन्न हो गए और वहां से चले गए। तो यहां हमें सीखने को मिलता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हम जितना कमा सकते हैं वो कमाकर हमें हमारे जीवन को जीना चाहिए, सुख और शांति का अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। किसी के ऊपर निर्भर कभी भी नहीं बनना चाहिए, किसी के धन के ऊपर
कभी भी हमें निर्भरता नहीं रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको तीसरे पॉइंट को बताना है और संत रविदास जयंती पर कोई एक सीख देनी है। अब आपको अपनी स्पीच के अंत में चौथा मुद्दा जो शामिल करने का प्रयास करना चाहिए वो यह है कि आप कोई एक सलाह दीजिए। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, आज संत रविदास जयंती पर मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम सबको संत रविदास जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करना चाहिए। दरअसल समय बदल गया है। आज के समय में लोग संतों को भूलने लगे हैं। बहुत ही कम वैसे क्षेत्र है कि जहां पर ऐसे संतों को याद किया जाता है। अगर शहरों की बात करें तो बहुत ही कम वैसे शहर है कि जहां पर संत रविदास जी को याद किया जाता है, उनके जीवन से शिक्षा प्राप्त की जाती है। आज के समय में भी संत रविदास जी के लेसन्स हमें बहुत ही काम आ सकते हैं, हमें जीवन में सुख और शांति प्रदान कर सकते हैं। हम सबको वैसा प्रयास करना चाहिए कि हम संत रविदास जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इस दिन जानें, उनके बारे में पढ़ें, उनके जीवन को जानें और उसे समझने की कोशिश करें, उनके दोहे सुने, उनका अर्थ समझे, उनकी कहावतें, उनकी उक्तियों को जाने और उससे जीवन में फायदा प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर हम यह करेंगे तो हमें तो लाभ होगा ही, हमारे आसपास के लोगों को भी लाभ होगा और हम संत रविदास जयंती को मनाने की परंपरा को बनाकर रख पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको चौथे मुद्दे को कहना है और अपनी स्पीच का आखिरी मुद्दा पूर्ण करना है। यह बताने के बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को कंप्लीट कीजिए। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आपको यह बताया कि आप संत रविदास जयंती पर स्पीच कैसे दे सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें कॉल कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।